अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अदालत की जानिब से आज एक अहम खबर आनी थी। एक साइफर केस के हवाले से कि इमरान खान का ट्रायल ओपन होना चाहिए या जेल में होना चाहिए। 2 रुकनी बेंच ने क्या फैसला किया है, इस हवाले से भी आपके साथ अपडेट्स जो हैं वो शेयर करेंगे। और फिर वहीं साथ साथ वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का भी साइफर केस के हवाले से जो उन्होंने जमानत की दरख्वास्त दायर की हुई थी, उस हवाले से भी कुछ अहम न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है। तो आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के व्लॉग में सुहेल वड़ाइच की जानिब से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शंस और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों को ज़रा जोड़ा है और बात बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि पीटीआई में सिर्फ खंबे होंगे, तहरीक इंसाफ का वोटर डिमोरलाइज रहेगा और इलेक्शन वाले दिन नहीं निकलेगा। लेकिन ये भी डर है कि कहीं ऐसी सूरत पैदा ना हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकल आए। तो ये बयान उनकी जानब से दिया गया है कि आपको ऐसा क्यों लगता है सुहेल वड़ाई साहब के जो 8 फरवरी को आइंदा आने वाले आम इंतखाबात हैं वो होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो नहीं निकलेंगे, और अगर निकल भी आए, और साथ साथ डर ये भी है कि अगर निकल आए बाहर और तो जो अजीब सी है वो सूरत पैदा ना हो जाए। तो पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स हैं वो तो ये बात कर रहे हैं कि हम जो है एक कसीर तादाद में 8 फरवरी को बाहर आएंगे और वोट डालेंगे जिनको हमने सपोर्ट करना है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो बैलेट पेपर पर ना भी हुआ तो हम अपना जो वोट है वो वहां पर जाके डालेंगे, बल्ले पर बना कर मोहर लगाएंगे या अपना वोट जाया कर देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की जानिब से कहा जा रहा है। और फिर वहीं साथ साथ एक खबर सामने आई है पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से कि करप्शन के खात्मे के लिए 5,000 रुपए का नोट जो है वो बंद करने का जो है तजवीज पेश की जा रही है। एक तहरीर जो है वो सेनेट में पेश कर दी गई है कि 5,000 रुपए का नोट जो है उसको खत्म किया जाए। उस हवाले से कहा जा रहा है कि 5,000 रुपए के नोट को खत्म करने की तहरीक सेनेट में पेश की गई है। 5,000 रुपए का नोट महंगाई का बायस बन रहा है, फौरी तौर पर इसको खत्म करें। लोग टैक्स से बचने के लिए 5,000 रुपए के नोट को कैश रखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग में भी 5,000 रुपए का जो नोट है वो इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा जो है वो इसको फैसला ये आया है कि 5,000 रुपए के नोट को बंद किया जाए। अब देखते हैं कि ये फिलहाल एक सेनेट में तजवीज पेश की गई है, ये मंजूर होती है ये नहीं होती। साथ ये भी कि 5,000 रुपए का नोट जो है वो रिश्वत के काम आता है। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आपके मुल्क की करेंसी जो है उसका नोट जो है वो बड़ा होता जाएगा, उसकी वैल्यू उतनी डाउन होती जाएगी। तो अगर 5,000 रुपए का नोट बंद होता है तो हमारी करेंसी में भी फर्क आएगा, कोई वैल्यू बढ़ जाएगी। फिलहाल तो पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डॉलर की निस्बत बहुत नीचे है और कोई वैल्यू नहीं रही पाकिस्तानी करेंसी की। अब बात करते हैं इमरान खान के साइफर केस के हवाले से। तो इमरान खान आज साइफर केस में जो इमरान खान के वकील हैं सलमान अकबर राजा ने आज उन्होंने अदालत में एक अच्छा जो है बहस की अदालत के साथ एक मुकालमा चला, जिसमें उन्होंने बोला कि 29 अगस्त के नोटिफिकेशन को जो है चैलेंज किया गया था। तो सिंगल बेंच चीफ जस्टिस की अदालत से जब तक फैसला आया तो वक्तन फवक्तन 5 नोटिफिकेशन जारी हो चुके थे कि जेल ट्रायल जो था उसी हवाले से जो जेल ट्रायल था उसी हवाले से ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। होना तो चाहिए था कि हाई कोर्ट इस सिलसिले में समझता कि अगर ये मामला जेल में होना चाहिए तो अहकामात होते, कोई जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी होता, कोई कैबिनेट मंजूरी देती इसकी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नोटिफिकेशन भी जो है वो वजारत कानून की तरफ से जारी किया गया था, जो इसका हकदार ही नहीं है, जो इसकी अथॉरिटी नहीं रखता, उसकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और साथ ही भी बोला कि हाई कोर्ट जो जज आते थे जेल में समाअत करने आते थे, जेल ट्रायल लेने आते थे, उनको चाहिए था कि वो हाई कोर्ट को भी आगाह करें, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता था। और हाई कोर्ट को आगाह नहीं किया जाता था, मुसलसल जो है जेल ट्रायल्स वो जारी रखे जाते थे। ये बात आज इमरान खान के वकील सलमान अकबर राजा की जानिब से की गई थी। और फिर वहीं साथ साथ जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की थी जमानत मंजूरी की, तो वो आज उनकी साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला को भी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में जमानत बाद गिरफ्तारी की इस्तदाद की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 नवंबर को फैसला कलअदम करार दिया जाए। इससे पहले याद रहे कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जो है जमानत वो मुस्तरद कर दी गई थी और फिर एक हुक्म जारी हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि इमरान खान की साइफर केस पर जो समाअत है उसको भी एक दफा रोक दिया जाए। उसके बाद बात की गई कि दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया,
दरख्वास्त गुजार के खिलाफ बेबुनियादी और सियासी मकासद बनाए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। जैसा कि मैंने पहले बोला कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और साथ ही साथ इमरान खान की इस केस में जो समाअत है वो भी रोक दी थी। बुध के रोज अदालत ने फैसला महफूज फैसला सुनाते हुए साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दायर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का हुक्म दिया था। अदालत ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया था। फैसले में अदालत ने हुक्म दिया कि जेल सुप्रीडेंट यकीनी बनाए कि मुल्जमान की इज्जत व वकार पर कोई हरफ नहीं आएगा। जेल ट्रायल का मतलब इन कमरा समाअत में बल्कि इन कमरा समाअत नहीं बल्कि ओपन ट्रायल है। सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा अफराद को अदालती कार्रवाई देखने को यकीनी बनाए। हर हवाले से ओपन एंड शफाफ ट्रायल यकीनी बनाए जाएंगे। ये एक पहले बड़ी एक बहस चलती रही थी कि इमरान खान की साइफर केस पर जो समाअत होनी है वो ऑन कैमरा की जाए, ओपन ट्रायल हो उसके। अब फिलहाल इसमें बड़ी बहस चल रही है। अदालत की जानिब से हुक्म भी कर दिया जाता है कि ओपन ट्रायल्स होंगे, फिर कोई बात हो जाती है, फिर कहते हैं कि नहीं ओपन ट्रायल्स नहीं लेने, जेल में ट्रायल होंगे। तो बड़ी इस चीज़ पर बहस चल रही है और अभी ये बात की जा रही थी कि एक अदालत ने कह दिया कि एक ओपन और साफ एंड शिफाफ ओपन ट्रायल हो ताकि जो लोग हैं वो कसीर तादाद में देख सकें कि क्या कमरा अदालत में जो फैसला हो रहा है वो क्या हो रहा है। फिर वही इससे पहले जो है आज बुध को साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा कि 17 अक्टूबर को शाह महमूद कुरैशी ने 9 अक्टूबर के आर्टिकल पर दस्तखत किए थे। 23 अक्टूबर को कानूनी तकाजे पूरे करके फर्द जुर्म आयद होती थी। कानून में सिर्फ कॉपीज फराम करने का जिक्र है, मुल्जिम के वसूल करने का नहीं। अगर मुल्जिमान ताउन ना करके कॉपीज वसूल ना करें तो इस अदालत को कोई तल्लुक नहीं। तो ये एक पूरा समाअत का हवाला था जो मैंने आपसे शेयर किया कि आज समाअत के हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी ने दरख्वास्त दायर की थी अपनी जमानत की, एक तो वो मुस्तरद कर दी गई है, उनको कोई जमानत नहीं मिली और जो बाकी अदालत में बातचीत हुई तो वो आपका सारा अपडेट जो है वो आपको उससे आगाह किया। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।